हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी अम्मा का। ये नहीं फरमाया अम्मा और बीवी का। कहते जी मैंने बराबर बराबर लेके चलना। बराबर है ही नहीं तो तू कैसे बराबर लेके चलेगा? है ही नहीं बराबर। बीवी और माँ बराबर नहीं, बराबर लेके चला जा सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। तो या रसूलल्लाह औरत पर? फरमाया उसके खामद का। उसके लिए खाना काबा तू है और तेरे लिए खाना काबा तेरी माँ है। अब यहाँ माहौल ये बन गया कि बराबर। पहले 2, 4, 5 दफा बीवी से चुगलियां सुन लेते हैं अम्मा की, बल्कि कई तो इतने बेवकूफ हैं, सपोर्टर भी होते हैं माँ बाप की गिबतों में। कहते हैं नहीं मम्मी आखांगा अम्मा नू, गल ठीक है तेरी जो तू भी करनी, सही है बात, अब्बा जी ऐसे ही करते, मैं करूंगा बात। अब तो वो शुरू हो गई। अब तू कहेगा दरवाजा बंद हो, तो ये दरवाजा बंद हो सकता? उसे बताओ बैतुल्लाह की तरफ पैर नहीं किए जा सकते। और बीवी भी याद रखे, अगर आज वो किसी के बेटे के बारे में बात कर रही है तो बेटा इसका भी ब्याह जाएगा। ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ता, 20-22 सालों का पड़ता है, फौरी तौर पे बदला मिल जाता है। याद रखे, अगर तू जिंदगी के अंदर सही रहेगी तो तेरे लिए भी वक्त सही आएगा, और अगर तू बुरी रहेगी तो फिर तेरे हक में भी रवैये सख्त ही आएंगे। माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रहे। इतने बेवकूफ बच्चे के माँ बाप को आगे से बातें करें, कहानियां सुनाएं, दास्तानें सुनाएं। अजीब तमाशा है ना कि अब्बा जी बेचारे सरकारी अस्पताल में एड़ियां रगड़ के चले गए, और जब उनका इंतकाल हो गया अब 5 बेटे इकट्ठे हो गए, कहने लगे बरादरी को मुंह भी दिखाना है तो चने वाले चावल नहीं पकाने खत्म शरीफ पे, कोई बोटियां डाल लो, लोग क्या कहेंगे। तो तुझे अब लोग याद आए हैं जब वो बेचारा वहां डॉक्टर पूछ नहीं रहा था, उस वक्त लोग नहीं याद आ रहे थे?